ट्रेन वाला क्वेश्चन, ट्रेन वाला क्वेश्चन आपको पता यू नो, एक ट्रेन वाला ऐसा क्वेश्चन है जो अगर मेरे को बोलेगा ना बच्चा कि सर कोई एक क्वेश्चन ऐसा बता दो एक्स्ट्रा में चैप्टर 3 के जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ट्रेन, क्योंकि ट्रेन वाला क्वेश्चन ना 7वीं 8वीं से इंपॉर्टेंट है, 7th 8th से ही बच्चों को समझाया जाती है ये चीजें प्राइवेट स्कूल्स में, तो ट्रेन का चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आया भी हुआ 2023 के स्टैंडर्ड पेपर में, सैम्पल पेपर में। देखो अब क्या कह रहे हैं, ट्रेन कवर कर रही है एक सर्टेन डिस्टेंस, एक ट्रेन है वो एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर कर रही है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, मतलब अब इफ अ ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर फास्टर, अगर ट्रेन में 6 किलोमीटर तेज भगाऊं तो मुझे 4 घंटे कम लगेंगे शेड्यूल टाइम से, और मैं अगर 6 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से कम कर दूं तो मुझे 6 घंटे ज्यादा लगेंगे शेड्यूल टाइम से। फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। अब क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, वैसे पढ़ के कुछ होता ही नहीं है क्योंकि हमें लास्ट लाइन पढ़नी पड़ती है। अगर मैं ध्यान से देखूं, देखो 3 एलिमेंट होते हैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। ट्रेन में इससे भयंकर क्वेश्चन नहीं आ सकता, इससे ऊपर नहीं आएगा, ट्रेन का क्वेश्चन आएगा तो ये समझ लिया तो मतलब नहीं पार होगी आप। देखो अगर मैं बात करूं तो किसी भी ट्रेन के क्वेश्चन में 3 वेरिएबल्स हो सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली, एक स्पीड, एक डिस्टेंस और एक टाइम। क्या इसमें स्पीड दे रखी है हमें? अब बोलोगे सर यस, ये स्पीड नहीं है, ये तो ये कहना है कि इससे बढ़ा दूं या इससे घटा दूं। यूनिफॉर्म स्पीड हमारी जो है वो नहीं दे रखी हमें, ठीक है सर, ये भी नहीं दे रखी। डिस्टेंस तो निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी तो निकालनी है हमें, ये भी नहीं दे रखा हमें, ये भी नहीं दे रखा। अच्छा टाइम, टाइम दे रखा है, टाइम भी क्या कह रहे हैं, शेड्यूल्ड टाइम से 6 घंटा ज्यादा, शेड्यूल्ड टाइम से 4 घंटा कम। भाई शेड्यूल्ड टाइम भी नहीं दे रखा मुझे, तीनों चीजें नहीं दे रखी भाई मुझे, तीनों चीजें। अक्सर ऐसे क्वेश्चन में स्पीड निकालने के लिए बोलते थे तो उसके टर्म्स में कर दिया जाता था, पर यहाँ पे तीनों चीजें मिसिंग है। तो यहाँ पे पता सबसे मेन बवाल क्या है, वही चीज जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि एक्स वाई जेड मानूं, नहीं तो क्या मानूं। देखो लेट तो आप दो ही चीजों को कर सकते हो, है ना, तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो एक फॉर्मूला इसका निकल के आता है, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो मैं क्या कर रहा हूं, लेट कर रहा हूं स्पीड को, लेट स्पीड इज इक्वल टू एक्स, यूनिफॉर्म स्पीड जो है मैं लिख देता हूं, लेट यूनिफॉर्म स्पीड इज इक्वल टू एक्स। देखो वो ना यूनिफॉर्म स्पीड इज इक्वल टू एक्स, वो जमाने चले गए आपके, मतलब अभी जो अपना एनसीईआरटी पढ़ी, अगर आप ये हॉट्स वाले क्वेश्चन कर रहे हो तो ये भूल जाओ कि जो क्वेश्चन में लिखा है सिर्फ आप उसको ही लेट करोगे। कि सर लेंथ ऑफ द जर्नी लिखी थी तो मैंने मान लिया लेंथ ऑफ द जर्नी को एक्स, नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को, ये धोखा देने के लिए है। यहाँ पे 99% क्वेश्चन में तो लास्ट लाइन पढ़ के हमें पता लग जाता है कि क्या लेट करना है, पर कुछ 1% क्वेश्चन होते हैं जिनमें से ये है, जिनमें आपको पहले अच्छे से बारीकी से समझना पड़ेगा कि 3 वेरिएबल हैं, तो मैं स्पीड को एक्स और जो शेड्यूल्ड टाइम है, शेड्यूल्ड टाइम है, मैं उसको क्या मानूंगा, वाई, क्या मानूंगा उसको मैं, वाई। तो देखो मेरा डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, मैंने वहां फॉर्मूला भी लिखा है, तो मेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई, एक्स वाई। अब बोलो सर ये एक्स वाई क्या हो गया, सर समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल आप बस इतनी मेरी बात प्लीज समझ लो कि क्या 3 वेरिएबल मानने, 3 वेरिएबल मिसिंग है यहाँ पे, मानते हो? कहीं मेरे को नहीं दिख रहा, मैं अंधा हूं, तुम्हें दिख रहा है क्या, कुछ गिवन है क्या, नहीं है ना। अच्छा आप ये भी मानते हो कि सर दो ही को लेट कर सकते हो आप, ये भी आप मानते हो ना कि सर आप एक्स या वाई जेड तो लेट नहीं कर सकते, तो मैंने इन दोनों को एक्स वाई लेट करा है और डिस्टेंस उनकी टर्म्स में आ गया। अब इसके आगे हम करेंगे कैसे, वो जब होगा तो अपना भी पता लग जाएगा ना। देखो क्या करना है यहाँ पे, देखो कह रहे हैं कि इफ द ट्रेन वुड हैव 6 किलोमीटर आवर फास्टर, देखो यहाँ पे 2 केस बन सकते हैं, है ना। तो पहला केस स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड कितनी देर की है, एक्स, डिस्टेंस दे रखा है एक्स वाई और टाइम दे रखा है वाई, टाइम कितना दे रखा है वाई, ठीक है। अब काटना नहीं है इसको, अब सुनो, कह रहे हैं कि स्पीड जो है वो 6 किलोमीटर आवर फास्टर, मतलब स्पीड में हो जाएगा 6 प्लस, और इट वुड 4 आवर लेस, अगर स्पीड बढ़ती है तो टाइम कम लगेगा। तो बस ये आपकी पहली इक्वेशन बन सकती है। फॉर्मेट लगाया और जो बोला गया वो इन्होंने कर दिया, तो ये हो जाएगा x प्लस 6 ब्रैकेट में y माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है। अब x इंटू वाई एक्स वाई, ठीक है। अब x इंटू 4 माइनस का 4x प्लस 6y, 4 6 जा 24, स्क्वायर एक्स, ये आ गया। अब आप बोलोगे सर समझ में आ ही नहीं रहा, सर ये एक्स वाई कहां से आया, इस एक्स वाई का क्या करूं? भाई मेरे
सबर रखो, आपका एक्स वाई और एक्स वाई तो कट गया जाएगा। आप समझ रहे हो, मतलब अगर मैं इसको ऐसे ही रखूं आपके कहने से और इस एक्स वाई को उधर भेजूं, वैसे तो सामने सामने भी कट जाएगा बट फीलिंग नहीं आएगी, ये फीलिंग पूरा लेके काटते हैं। तो टेंशन खत्म है, क्वेश्चन बन गई ना। जिस चीज के पीछे आप इतना दिमाग लगा और एक्स वाई कैसे ये कैसे होगा, मेरे भाई वो कट जाएगा। आप अपना बेसिक रखो ना, स्पीड डिटेक्शन पर टाइम होता है कि नहीं होता, स्पीड में 6 प्लस करूंगा, यस, टाइम में 4 माइनस करूंगा, यस। अब इसको मल्टीप्लाई में ले जाओ, यहाँ पे अपने आप ही एक्स वाई से एक्स वाई कट गया। अब देखो, चाहो तो इस इक्वेशन को थोड़ा सुंदर बना दो, इसकी पहले तो यहाँ पे सामने 24 भेज दो, ठीक है, सामने 24 भेज दो, माइनस का प्लस मिल जाएगा, 0 हो गया 24। अब यहाँ पे ना आप क्या करो, इन दोनों में से ना माइनस का 2 कॉमन निकाल दो, बचेगा एक्स, 2x सॉरी, और माइनस का 3y, क्योंकि एक तो साइन चेंज हो जाएंगे, पहली चीज है ना, और दूसरा चीज कि 2 कॉमन निकलेगा, तो ये जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 24 अपॉन में माइनस का 2, 2 इंटू 2 टू 4, तो ये आ जाएगा आपका 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 12। मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ उसको, तो ये इक्वेशन आपकी आ गई, दिख रही है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी। अब कुछ इसी तरीके से आप क्या करोगे, सेकंड भी करोगे। सेकंड केस में भी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम तो होगा ही ना, होगा कि नहीं होगा। अब इस केस में भी अगर आप देखो अगले वाले केस में, इफ अगला केस स्लोअर बाय 6, स्पीड कम हो गई जी, स्पीड कम होगी तो टाइम 6 घंटे ज्यादा लगेगा, तो टाइम बढ़ जाएगा। तो देखो x माइनस 6 ब्रैकेट में y प्लस 6, हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो एक्स वाई आ जाएगा, है ना, इसको इससे करोगे तो 6x आ जाएगा, फिर इसको इससे माइनस 6y माइनस का 36xy, ठीक है। अब अगर आप देखो तो ये एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा आमने सामने, बचेगा क्या 6x माइनस का 6y इज इक्वल टू 36 दूर चले जाएगा। दूसरी क्वेश्चन बन गई आपकी, पर आपको सेम तो बनाना पड़ेगा, तो आप क्या करो 3 कॉमन निकाल लो या 2 कॉमन निकाल लो, चाहो तो आप 6 भी कॉमन निकाल सकते हो ना, पर यार क्यों निकालना, मेरा फोकस है सेम बनाने का, तो मैं क्या करूंगा 3 कॉमन 2 कॉमन निकाल दूंगा, सॉरी 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, इससे क्या होगा 3y हो जाएगा यहाँ पे, जो कि मुझे चाहिए, तो हो जाएगा 3x माइनस 3y इज इक्वल टू। देखो दिक्कत तो कुछ है ही नहीं, बस आपको इसमें ये डाउट था कि सर 3 वेरिएबल कैसे सॉल्व करेंगे, वो मैंने आपका क्लियर कर दिया। बाकी तो मुझे लगता नहीं कि जो PYQs करने आया है उसको स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं पता होगा, ये तो मैं मान ही नहीं सकता, नहीं मान सकता ना मैं। अब आप दो इक्वेशन आ गए, अब इसको एलिमिनेट कर दो, नाउ लिख के ऐसे पूरा लिख देना लाइन, मैं सीधा कर रहा हूँ 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 36, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 12, साइन चेंज, ये कट जाए, ओ सॉरी ये कट जाएगा, ये माइनस का होगा 3 में से जाएगा तो x बचेगा, ये प्लस हो जाएगा, 6 2 8 48, तो 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। अब इसमें आप y में पुट कर दो, उसको इसमें पुट कर दो और y की वैल्यू निकाल दो, ठीक है, इसकी इसमें पुट कर दो आप, तो ये जाएगा 2 इंटू 48, मैं शॉर्ट में करा रहा हूँ, ये आप खुद कर लेना अपने आप, का 12, 8 टू 16, 8 9 96, माइनस करोगे इसको तो हो जाएगा माइनस का 3y इज इक्वल टू, y का वैल्यू माइनस में नहीं आना चाहिए, कुछ गड़बड़ कर दी हमने, x का वैल्यू तो सही आ रहा है इसमें, एक सेकंड रुक जाओ देखता हूँ एक बार, x का वैल्यू तो इसमें सही आ रहा है, एक सेकंड होल्ड करना, वीडियो पॉज नहीं कर सकता, बाकी हमने बिल्कुल सही करा है क्वेश्चन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड दो बस मुझे।
36 लिख दिया था यार, बेवकूफ मैं भी, सॉरी। देखो यहाँ पे 36 लिखा, 18 था ना वहाँ पे। देखो कितनी बेसिक मिस्टेक कर देता हूँ मैं भी कभी कभी। देखो यहाँ पे क्या था, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 18, और यहाँ पे था आपका 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस। मैं कहता हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ मैं। अब सामने बच्चे बैठे तो बता भी देते हैं कभी कभी, आपको पता भी लग गया होगा, बट इसमें पता नहीं लगता इतनी जल्दी। तो देखो इसके अंदर आप साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस प्लस, ये तो कट जाएगा, ये आ जाएगा x, और ये प्लस करके कितना आएगा 30। x की वैल्यू 30 आ गई, y की वैल्यू अब निकाल लेना, y की वैल्यू इसमें आ रही है, मैं बता देता हूँ आपको, देखो फिर टाइम वेस्ट होगा। y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 24, y की वैल्यू आ जाएगी 24। बट देखो आपको डिस्टेंस निकालना था, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो आपका हो जाएगा 30 इंटू 24, यह आ जाएगा 720। 720 किलोमीटर आपने ट्रैवल करा है, लेंथ ऑफ द जर्नी आपके 720 है। मजेदार था क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं।